तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है। भारत ने कभी सोचा भी नहीं था अफगानिस्तान को मिले सपोर्ट के बदले तालिबान भारत के लिए ऐसा भी कर सकता है। भारत के पक्ष में पाकिस्तान ने तालिबान ने चली वो चाल हिल गई रावलपिंडी की नींव। अब अपने ही घर में घिर गए पाकिस्तानी जनरल। इस्लामाबाद की सड़कों पर अब होगी बगावत। मुनीर की फौज के खिलाफ खुद पाकिस्तान के मौलानाओं ने खोला मोर्चा। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो अपने आप ही फूटता है। पाकिस्तान जिसने दशकों तक अपनी जनता को भारत के खिलाफ जहर पिलाया, आज उसी जहर का असर उसकी अपनी फौज, अपनी सरकार और अपने वजूद पर दिखने लगा है। इस्लामाबाद के गलियारों में इस वक्त जो खौफ का सन्नाटा है वो किसी भारतीय हमले का नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर में उठी उस आग का है जिसे बुझाना अब जनरल आसिम मुनीर के बस की बात नहीं रही। कल तक जिन मौलानाओं और उलेमाओं के दम पर पाकिस्तानी फौज भारत के खिलाफ जिहाद के नारे लगवाती थी, आज उन्हीं मौलानाओं ने फौज की बंदूक की नाल को पकड़कर मोड़ दिया है। एक तरफ पाकिस्तान को डुरंड लाइन पर तालिबान आंखें दिखा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बैठे उलेमा अब खुलेआम भारत के पक्ष में भारत की भाषा बोल रहे हैं। ये 2025 का वो मंजर है जिसकी कल्पना शायद खुद आईएसआई ने भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि के लियारी में बैठकर एक मौलाना ने ऐसा क्या कह दिया कि रावलपिंडी मुख्यालय में हड़कंप मच गया। आखिर क्यों तालिबान के सबसे खूंखार नेता सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कभी अमेरिका के लिए सिरदर्द था, आज पाकिस्तान के मौलानाओं को अपना सच्चा दोस्त बता रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसा गृह युद्ध शुरू हो चुका है जिसमें परोक्ष रूप से भारत की जीत तय हो गई है? आखिर वो कौन सा बयान है जिसने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को जायज ठहरा दिया और पाकिस्तानी सेना को नंगा कर दिया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को सही बताकर मौलाना फजलुर रहमान ने बम फोड़ा। शहबाज सरकार के पैरों तले खिसकी जमीन। कराची से काबुल तक बनी नई खिलाफत। भारत के दुश्मनों को अब उनके ही पालतू सांप डसने को तैयार। जिस फौज पर था नाज, अब वही फौज बनी विलेन। पाकिस्तान के मदरसों से उठी चिंगारी जलाएगी पाकिस्तानी सेना का गुरूर। बात शुरू करते हैं उस बयान से जिसने पाकिस्तान की राजनीति और फौज में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान के सबसे रसूखदार धार्मिक नेताओं में से एक जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें वहां की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने कराची में एक भरी सभा में पाकिस्तानी फौज और सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सीधे जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला करना जायज है, अगर तुम कहते हो कि टीटीपी के आतंकी वहां छिपे हैं इसलिए हम वहां बम गिराएंगे, तो फिर कल अगर भारत यही तर्क देकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारे तो उसे तुम गलत कैसे कह सकते हो? सोचिए जरा, पाकिस्तान की धरती पर खड़ा होकर पाकिस्तानी भीड़ के सामने एक पाकिस्तानी मौलाना भारत के उस तर्क को सही ठहरा रहा है जो भारत ने उरी और पुलवामा के बाद दिया था। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर अब भारत के स्टैंड को वैधता मिलने लगी है। फजलुर रहमान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज का दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। आप अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पर हमले करो तो राष्ट्रीय सुरक्षा, और भारत अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करे तो आक्रामकता। ये दोगलापन अब एक्सपोज हो चुका है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। मौलाना के इस बयान को हाथों हाथ लिया है काबुल में बैठी तालिबान सरकार ने। तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसका नाम सुनते ही कभी आधी दुनिया कांपती थी, उसने खुलकर मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान के उलेमाओं का आभार जताया है। हक्कानी ने काबुल में एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा कि पाकिस्तान के उलेमा, खास तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी और फजलुर रहमान, अफगानिस्तान के सच्चे हितैषी हैं। ये वही सिराजुद्दीन हक्कानी है जिसे पाकिस्तान अपनी कठपुतली बनाना चाहता था, लेकिन आज वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खड़े उलेमाओं के साथ गठबंधन कर रहा है। इसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हक्कानी ने साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की सरकार और फौज हमारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मदरसे, वहां के मौलाना और वहां की जनता अब तालिबान के साथ है। मतलब साफ है, पाकिस्तानी फौज अब अपने ही घर में अलग थलग पड़ गई है। फौज चाहती थी कि उलेमा भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ
फतवे जारी करें, लेकिन यहां तो उलेमाओं ने फौज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ये जनरल मुनीर के लिए चेकमेट वाली स्थिति है। अब जरा इस गेम को समझिए। पाकिस्तान की फौज हमेशा से दो बैसाखियों पर चलती रही है, एक बंदूक और दूसरी मजहब। बंदूक उनके पास है, लेकिन मजहब की कमान उलेमाओं के पास है। अब जब उलेमाओं ने फौज का साथ छोड़ दिया है और तालिबान के सुर में सुर मिलाने लगे हैं, तो फौज एक टांग पर लंगड़ी हो गई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर को कराची में जो हुआ वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक बगावत थी। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव सिर्फ इस्लाम विरोधी ताकतों को फायदा पहुंचाएगा। उनका इशारा साफ था कि पाकिस्तानी फौज अपनी कुर्सी बचाने के लिए दो मुस्लिम देशों को लड़ा रही है और तालिबान ने इस मौके को लपक लिया। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा कि कराची में जुटे विद्वानों ने अपनी सरकार पाकिस्तान को सबसे अच्छी सलाह दी है। मुत्ताकी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि ये विद्वान आगे भी भाईचारे की भूमिका निभाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि तालिबान अब पाकिस्तान की सरकार से बात नहीं करना चाहता, वो सीधे वहां के मौलानाओं और जनता से डील कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार की औकात अब तालिबान की नजर में जीरो हो गई है। ये सब भारत के लिए क्यों अहम है? क्योंकि जो काम भारतीय कूटनीति और सेना बाहर से कर रही थी, यानी पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करना और उसे अस्थिर करना, वो काम अब पाकिस्तान के अंदर से खुद वहां के मौलाना और तालिबान कर रहे हैं। भारत हमेशा से कहता आया है कि आतंकवाद का भस्मासुर एक दिन अपने ही पैदा करने वाले को खा जाएगा। आज वही हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान भारत के इस नैरेटिव पर मुहर लगाता है कि टेरर लॉन्च पैड्स पर हमला करना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार है। जब पाकिस्तान के अपने लोग ये मानने लगे हैं कि भारत का एक्शन सही था, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान किस मुंह से रोएगा? ये भारत की एक बहुत बड़ी नैतिक और मनोवैज्ञानिक जीत है। इसके अलावा तालिबान और पाकिस्तानी उलेमाओं का यह गठबंधन पाकिस्तान आर्मी के लिए एक नाइटमेयर है। अगर पाकिस्तानी फौज ने अब अफगानिस्तान पर हमला किया या टीटीपी के खिलाफ ज्यादा सख्ती दिखाई, तो पाकिस्तान के लाखों मदरसों के छात्र सड़कों पर उतर आएंगे। फौज को अब दो मोर्चों पर लड़ना होगा, बाहर तालिबान से और अंदर अपने ही लोगों से। और जब दुश्मन आपस में लड़ मरे, भारत चुपचाप बैठकर तमाशा देखता है और अपनी पॉपकॉर्न खाता है। तालिबान का यह कदम भारत के प्रति उसके बदलते नजरिए को भी दिखाता है। याद कीजिए, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दवाइयां और गेहूं देने से मना कर दिया था या ब्लैकमेल किया था, तब भारत ने मदद भेजी थी। तालिबान ने देख लिया है कि संकट के समय भारत ही काम आता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ खंजर घोंपता है। इसलिए आज जब पाकिस्तान के उलेमा भारत के तर्क का सहारा लेकर अपनी ही फौज को घेर रहे हैं, तो तालिबान खुशी से झूम रहा है। हक्कानी का यह कहना कि अगर दोनों देशों के बीच सद्भावना और सकारात्मक संबंध बनते हैं तो हम स्वागत करेंगे, ये पाकिस्तान सरकार के लिए नहीं, बल्कि उन उलेमाओं के लिए है जो फौज के खिलाफ हैं। तालिबान ने बहुत चालाकी से पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सत्ता को अलग अलग कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के लोगों से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत वहां की वर्दी वालों से है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जनता भी अब यही मान रही है कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ उनकी अपनी फौज है। पाकिस्तान के अंदर हालात अब गृह युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो पहले से ही आग लगी थी, अब कराची और पंजाब के मदरसे भी सुलगने लगे हैं। जनरल मुनीर की हालत उस कप्तान जैसी हो गई है जिसका जहाज डूब रहा है, लेकिन वो छेद बंद करने के बजाय यात्रियों को डांट रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी रसातल में है, आटा दाल के भाव आसमान छू रहे हैं, और ऐसे में फौज का एकमात्र एजेंडा भारत से नफरत अब बिक नहीं रहा है। मौलानाओं ने साफ कर दिया है कि पहले अपना घर संभालो, बाद में कश्मीर और भारत की बात करना। भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वो अपने ही वजन से गिर रहा है। इसे कहते हैं कर्म का फल। 2025 आते आते पाकिस्तान की वो हेकड़ी निकल गई है जो वो 90 के दशक में दिखाता था। आज वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर भारत ने आंख टेढ़ी की तो बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी फौज तो अपनी ही जनता से लड़ने में व्यस्त है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प एंगल है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने बयान में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के सकारात्मक बयानों का भी जिक्र किया। ये एक बहुत ही सधी हुई राजनीति है। तालिबान वहां की सरकार के अंदर भी दरार डालने की कोशिश कर रहा है। वो दिखा रहा है कि कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन फौज खराब है।
इस फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता था, आज वही नीति तालिबान पाकिस्तान पर आजमा रहा है। और इसका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां हैं जो भारत के सख्त रुख के कारण पैदा हुई हैं। भारत ने जब से आर्टिकल 370 हटाया और पाकिस्तान से बातचीत बंद की, पाकिस्तान छटपटा रहा है। उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अब तालिबान भी उसे भाव नहीं दे रहा। ये भारत की स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जीत है। हमने इंतजार किया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की और पाकिस्तान को उसकी गलतियों से मरने के लिए छोड़ दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में रैलियां होंगी, लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना मुख्यालय के खिलाफ होंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जो चिंगारी लगाई है वो बहुत जल्द एक जंगल की आग बनेगी, और इस आग में अगर कोई सुरक्षित रहेगा तो वो है भारत का हित, क्योंकि एक कमजोर आपस में लड़ता हुआ पाकिस्तान भारत के लिए कम खतरा है। और अगर कल को पाकिस्तान के उलेमा और तालिबान मिलकर वहां कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो वो भारत के लिए एहसानमंद रहेंगे कि भारत ने उनके बुरे वक्त में मानवीय मदद भेजी थी, जबकि उनकी अपनी फौज ने उन पर बम बरसाए थे। भारत ने साबित कर दिया है कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से ज्यादा असरदार होती है।